नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें अपन ने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में कुछ चर्चा कर ली थी और आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली ऊंची उड़ान भरनी पड़ती और तिनका तिनका उठाना पड़ता है जब जाके घोंसला बनते हैं। आ जाओ अब पश्चिमी मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी या बालू मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी की उत्पादन की क्षमता कम होती है। इसका कारण है नाइट्रोजन व ह्यूमस का अभाव। रेतीली मिट्टी में उत्पादन की क्षमता कम होती है। इसका कारण है नाइट्रोजन व ह्यूमस का अभाव। इसमें जलग्रहण की क्षमता जलग्रहण क्षमता बहुत कम होती है। क्योंकि इसके भूगर्भ में जिप्सम का भंडार पाया जाता है। भंडार पाए जाते हैं। जिससे सन 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई। रेतीली मिट्टी के अंदर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। इसमें जिससे कवास बाड़मेर के अंदर 2006 में बाढ़ आती है। वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर। कृषि चक्रीय कृषि की जाती है। जिसमें मूंग, मोट, उड़द की कृषि की जाती है। सर्वाधिक अपर्दन वायु द्वारा होता है। इसका कारण है रेतीली मिट्टी का होना। पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन 3 प्रकार से किया गया है। वर्षा के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर और बालू का स्पोतों के आधार पर। पश्चिम मरुस्थल का उपविभाजन 3 प्रकार से। वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल।
दूसरा प्रकार है बालू का स्फोटों के आधार पर। बालू का स्फुटो दूसरा है बालू का स्तूपों के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्फुट से क्षेत्र, बालू का स्तूप से क्षेत्र, बालू का विहीन क्षेत्र। तीसरा प्रकार है धरातल की बनावट के आधार पर। धरातल की बनावट आधार पर। धरातल की बनावट के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इर्ग, अमादा व रेग। यानी पश्चिम मरुस्थल का उप विभाजन तीन प्रकार से किया गया है। वर्षा के आधार पर, बालू का स्तूपों के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर। पश्चिम में मरुस्थल वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। बालू का स्फोटों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप से क्षेत्र और दूसरा है बालू का विहीन क्षेत्र। तीसरा है धरातल की बनावट के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, इर्ग, अम्मादा और रेग। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और कल अपन वर्षा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल का उप विभाजन पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप को। धन्यवाद।